हरे कृष्णा। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अन्नदा एकादशी कहते हैं। एक बार पांडव ज्येष्ठ महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे जनार्दन, कृपया मुझे अन्नदा एकादशी के बारे में ज्ञान प्रदान करें, जिससे जानकर मेरा तथा जगत का कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि हरिश्चंद्र नाम के एक सत्यनिष्ठ तथा धर्म परायण राजा पृथ्वी पे राज किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रामती था और पुत्र का नाम लोहिताश्व। काल चक्र के साथ महाराज हरिश्चंद्र का राजपाट उनसे छिन गया और पत्नी तथा पुत्र को भी उन्हें त्यागना पड़ा। और तो और स्वयं महाराज को एक शमशान भूमि पर द्वारपाल का काम करना पड़ा। अपने हालात से थक कर जब वो अपने उद्धार का मार्ग खोजने लगे तो भगवान की कृपा से उन्हें ऋषि गौतम के दर्शन हुए। गौतम मुनि से महाराज ने विनम्रता के साथ अपनी मुक्ति का रास्ता पूछा, जिसके उत्तर में गौतम मुनि ने उन्हें अन्नदा यानी अजा एकादशी के व्रत का पालन करने की आज्ञा दी। गौतम मुनि ने राजा को एकनिष्ठ होकर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर व्रत का संकल्प लेने को कहा तथा ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करने को कहा। गौतम मुनि ने राजा को एकादशी के दिन वैष्णव और ब्राह्मणों की सेवा करने की भी आज्ञा दी। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि गौतम के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर अन्नदा एकादशी का व्रत धारण किया और फलस्वरूप वो अपने सभी पापों से मुक्त हो गए। यही नहीं बल्कि उन्हें अपने राजपाट वापस मिल गया और उनका अपनी पत्नी और पुत्र से भी मिलन हो गया। महाराज हरिश्चंद्र के मृत्यु के बाद न केवल उन्हें बल्कि उनके सगे संबंधियों को भी आध्यात्मिक जगत में स्थान प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अजा एकादशी का व्रत निष्ठावान होकर धारण करता है तथा समस्त इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की पूजा अर्चना करता है, उसके पिछले सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अजा एकादशी के व्रत की कथा का श्रवण करता है तो भी उसके पाप धुल जाते हैं। आप सभी को अन्नदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।